Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, प्रतिभा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं कक्षा 10 का चित्रकला सब्जेक्ट का रिड्यूस्ड सिलेबस आपको बताने जा रही हूँ। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा जो विभिन्न विद्वानों के विचार विमर्श के बाद जो आपके 30% कोर्स कम कर दिए गए हैं, उसके आधार पर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चित्रकला में आपके कौन कौन से सिलेबस पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है, कौन कौन से भाग को निकाल दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। गाइस, कक्षा 10 चित्रकला में जो 30% कोर्स आपका जो पाठ्यक्रम है, क्या क्या 30% कम किया गया है। खंड ग भारतीय चित्रकला जो ऑप्शनल आता था उसे अब आपको नहीं पढ़ना है। खंड ग में भारतीय चित्रकला को आपको नहीं पढ़ना है। इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस खंड में 4 प्रश्न होंगे जिसमें से 2 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा जो अनिवार्य होगा, यानी कि पहले 4 प्रश्न इससे पूछे जाते थे। इसमें 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने होते थे। एक प्रश्न ये जो चित्रकला का प्राचीन उल्लेख, चित्रकला की विशेषताएं, प्रागैतिहासिक का, इनमें से लेख लिखना होता था। और एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आता था जिससे 10 प्रश्न पूछे जाते थे जो अनिवार्य होता था। तो ये अब आपको नहीं पढ़ना है। तो अब आगे देखते हैं कि आपको अब क्या क्या पढ़ना है। जो 70% का पाठ्यक्रम आपका बचा हुआ है, उसके अंतर्गत अब हम देख लेते हैं कि अब इस सत्र में 2020-21 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चित्रकला कक्षा 10 पूर्णांक 100 नंबर का होता है और इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा होती है। 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य स्कूल में ही संपन्न कराया जाता है। इसमें प्रोजेक्ट कार्य में आपको अपने जो आपका ये है कला है, चित्रकला है, उसमें आपको चाहे तो प्राकृतिक दृश्य से कम 5 प्राकृतिक दृश्य, यदि आप आलेखन आपको आपके स्कूल में बनवाया जाता है तो आलेखन कम से कम 5 प्रकार के आलेखन आपको बनाने होते हैं। अगर आप ये प्राविधिक कला को चूज करते हैं तो इससे, और स्मृति चित्रण के बारे में, और इस पर आपके 15 अंक होते हैं। 15 अंकों का मौखिक टेस्ट आपसे लिया जाता है। तो कुल मिलाकर 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य आपसे करवाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं लिखित परीक्षा में क्या क्या अब आपके पाठ्यक्रम में है, आपको क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी है। तो खंड का अनिवार्य है, इसमें 45 अंकों का क्वेश्चन आएगा। आप देखते हैं क्या है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण जैसे उषा काल, संध्या काल, ग्रामीण व पहाड़ी दृश्य का चित्रण जल रंग अथवा पेस्टल रंगों से रंगे। इसमें प्राकृतिक दृश्य में क्या क्या बनाने का आता है, जैसे उषा काल का समय है और कोई नदी दिखानी है, पहाड़ दिखाना है और सूरज अभी प्रकाश फैला रहा है, सुबह का एकदम मनोहर समय है, ये आपको दर्शाना होता है। या संध्या काल ग्रामीण और पहाड़ी दृश्य को दर्शाना होता है, उसको आप जल रंग से या पेस्टल रंग। पेस्टल रंग क्या होता है, पेस्टल रंग को सूखा रंग कहते हैं, जो सूखा रंगों के संयोजन से बनाया जाता है। आप ये 2 रंगों का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। इसी में अथवा करके आता है, चाहे आप ये करिए चाहे अब ये करिए। तो आलेखन, अथवा करके आलेखन है। आलेखन चतुर्भुज अथवा वृत्त में केवल पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाएं और उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें। आलेखन में क्या करना होता है, कोई आकृति आपको बनानी होती है, चाहे चतुर्भुज है, वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है, इसमें आपको आलेखन बनाना होता है। कोई
पुष्प आ जाएगा, जैसे गुलाब का फूल है, कमल का फूल है। भारतीय पुष्प करके भी आ सकता है, तो भारतीय पुष्प में आप कोई भी फूल बना सकते हैं। उसमें भारतीय पुष्प और कली, पत्तियाँ, कोई पशु पक्षी को भी दर्शाने को आ सकता है। तो लिखा है ये पूर्ण इकाई द्वारा। पूर्ण इकाई का तात्पर्य ये है कि आलेखन आपका जो आप बना रहे हैं, पूर्ण इकाई का क्या मतलब है? पूर्ण इकाई से तात्पर्य है कि जो मान लीजिए हम यहाँ वृत्त में हमको आलेखन बनाना है, ठीक है बच्चों, तो वृत्त में बनाना है तो पूर्ण इकाई का तात्पर्य है कि एक इकाई में कोई हम फूल बनाएंगे, उसकी एक इकाई हो। जैसे ये मान लीजिए हमने कमल का फूल बनाया, इसकी यहाँ से पत्तियाँ हम बना देते हैं, यहाँ से कलियाँ बना देते हैं, यहाँ ऐसे मछली बना देते हैं, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर और एक यहीं से उठाकर कली बना देते हैं। तो ये हमारा पूर्ण इकाई वाला आलेखन हो गया, या इसको एक इकाई भी कह सकते हैं, पूर्ण इकाई भी कह सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है, और इसकी पुनरावृत्ति दोबारा हम नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ से उठाते हुए कमल का फूल बना दिए, मछली बना दिए, पत्ती बना दी, कली बना दी, ये हमारा पूर्ण आकृति हो गया, पूर्ण इकाई हो गई, ठीक है। मौलिक आलेखन बनाएं और उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें। 3 रंगों का प्रयोग करना है, और जो तटस्थ रंग हैं काला और सफ़ेद, इसको मिलाकर हम अन्य रंग बनाकर भी रंग सकते हैं। इसका हम विशेष ध्यान देंगे कि 3 रंगों से ज़्यादा रंग ना हो, ठीक है। तो आलेखन हो गया। अथवा करके एक और क्वेश्चन है जो आर क्वेश्चन में आएगा। प्राविधिक, अंतःस्पर्शी तथा बाह्यस्पर्शी, अंतर्गत एवं परिगत आकृतियाँ, रेखाओं तथा वृत्तों को स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखाएं, क्षेत्रफल संबंधी साधारण निर्णय, ज्यामिति आलेखन, साधारण एवं कर्णवत पैमाने। इसमें कोण संबंधी आपको पढ़ाया जाएगा, कोण बनाने, ज्यामिति आलेखन और साधारण कर्णवत पैमाने वगैरह के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये 3 प्रकार के अनिवार्य आपका चित्रकला है। इसमें से आप तीनों में से एक चूज करेंगे। आपके विद्यालय में जो आपका अध्ययन करवाया जाता हो आप उसको पढ़ेंगे, और हम आपको पढ़ाएंगे आलेखन। आलेखन के विषय में हम आपको पढ़वाएंगे, इसकी जानकारी देंगे, आपको कला बनवाएंगे। आप नीचे देखते हैं खंड ख, स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण से 25 अंकों का स्मृति चित्रण से आपको चित्र बनाने को आएगा। इसमें क्या है? साधारण जीवन में दैनिक उपयोग की वस्तुएं, घरेलू बर्तन जैसे सुराही, बाल्टी, लोटा, अमृतवान, केतली, बोतल, गिलास तथा सब्जी, फल आदि, ये सब चित्रों का आप प्रैक्टिस करेंगे। पेंसिल द्वारा उसका रेखांकन करेंगे। सब्जियों में विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे कि बैगन है, आलू है, टमाटर है, तरह तरह की सब्जियों का बनाने का आप प्रैक्टिस करेंगे। फल में है आम है, जुड़वा आम और पत्तियों सहित पपीता, अंगूर, तरह तरह के फलों का आप बनाने सीखेंगे। स्मृति चित्रण में ये ध्यान देने योग्य बात है कि आपको पेंसिल के द्वारा ही रेखांकन करना है और शेडिंग देना है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेंसिल द्वारा रेखांकन करिए इन सब चित्रों का। इसमें से 2 चित्र आपको बनाना होगा जो 12.5 नंबर का आता है, यानी कि 12.5 नंबर मिलकर 25 अंक हो जाएंगे। तो उसमें क्वेश्चन करता है कि छाया, प्रतिछाया और प्रकाश दिखाइए वस्तुओं में। तो छाया का तात्पर्य क्या है कि शेडिंग देना। शेडिंग जैसे कि कोई भी वस्तु आप बनाते हैं, मान लीजिए हमने सुराही बना दिया तो किनारे से हम छाया दें और उसको क्रमशः किनारे से छाया देते हुए
जैसे कि ये हमने मान लीजिए ये हमारी गगरी है, तो किनारे से छाया देते हुए हम बीच में आते हुए हल्का छाया कर देंगे। ठीक है बच्चों, हल्का छाया कर देंगे तो ये छाया हो गया। और बीच में जो हल्का है या नहीं भी करेंगे तो ये प्रकाश हो गया। और इस वस्तु की जो परछाई पड़ रही है वह वस्तु की परछाई हो गई प्रतिछाया। जैसे कि हाँ, मनुष्य की छाया परछाई पड़ती है तो उसी को प्रतिछाया कहते हैं। तो ये तीनों को आपको उस चित्र में दिखाना होगा, दर्शाना होगा। इसकी भी प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। तो बच्चों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इस बार ही आपका जो 70% का पाठ्यक्रम है यही है। अनिवार्य रूप में आप तीनों में से एक चूज कर सकते हैं और स्मृति चित्रण में इन सब चित्रों का प्रैक्टिस करेंगे और इसमें से आपको 2 चित्र बनाने को आएगा। तो 25 और 45 मिलकर 70 अंक हो गए। 30 अंकों का आपका प्रोजेक्ट कार्य आपसे स्कूल में ही करवाया जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप अपने पाठ्यक्रम को समझ गए होंगे और इसी आधार पर आप लोग पढ़ाई आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अनवरत पढ़ते रहिए। धन्यवाद।